किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान को जिंदगी में हर पल हर वक्त जीत चाहिए होती है, लेकिन फूलों की दुकान वो दुकान होती है जहां जाकर के इंसान अपने लिए हार मांगता है। हाय गाइस, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी सैंडर्स की, जिसका जन्म अमेरिका के इंडियाना के हेनरीविल में हुआ। सैंडर्स जब 6 साल का था, इनके फादर की डेथ हो गई। पिता के इस दुनिया से चले जाने के बाद में माँ ने जाकर के फैक्ट्रीज में काम करना शुरू किया। एक टमाटर फैक्ट्री में काम करती थी, सुबह जाती थी, शाम में आती थी। सैंडर्स भाई बहनों में सबसे बड़ा था, तो घर में जो बच्चे थे उनके लिए खाना बनाने का काम भी सैंडर्स ने किया। इतनी नन्ही एज में कुकिंग करना शुरू कर दिया। 7th क्लास तक स्कूल गया, उसके बाद में ड्रॉप आउट ले लिया क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी थी कि घर परिवार में छोटे बच्चे, भाई बहन, उसके बाद में घर का खर्चा। तो इसने भी माँ का हाथ बटाने के लिए काम करना शुरू किया, खेतों में जाकर के मजदूरी करना शुरू किया। ज्यादा पैसे मिल नहीं रहे थे, तो एक दिन से किसी ने बताया कि हॉर्स कैरेजेस को पेंट करने का काम है, घोड़ा गाड़ी जो होती है, तो उसको जाकर के पेंट करने लगा। वहां से थोड़ा पैसा मिलने लगा। जब ये 16 साल का हुआ तो इसको लगा कि कुछ बड़ा करना जरूरी है। अपनी एज छुपा करके यूएस आर्मी इसने ज्वाइन कर ली। वहां चला तो गया, लेकिन 1 साल के अंदर सैंडर्स की गड़बड़ी पकड़ में आ गई और सेना से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद सैंडर्स ने रेलवे में मजदूरी की, वहां वर्कर का काम किया, लेकिन एक दिन को वर्कर से झगड़ा हो गया और बात इतनी बिगड़ गई कि इसको वहां से नौकरी से निकाल दिया गया। सैंडर्स को हार हार और हार मिलती जा रही थी। सैंडर्स ने सोचा कि पढ़ना जरूरी है, पढ़ करके कुछ काम कर लेते हैं, तो एक यूनिवर्सिटी में गया, वहां जाकर के लॉ में एडमिशन लिया। लॉयर बन भी गया, एडवोकेट बन भी गया, लेकिन एक लीगल केस में इतना गंदा उलझ गया, इतनी गंदी फाइट हो गई कि वो लीगल केस बर्बाद हो गया। अपना पूरा करियर बर्बाद कर लिया। वो लीगल करियर, लॉयर वाला जो काम था, वो भी बर्बाद हो गया। हर तरफ से डिसअपॉइंटमेंट मिली। डिसअपॉइंटेड होने के बाद में सैंडर्स फिर से अपने होम टाउन अपनी माँ के पास वापस गया और जाकर के बोला कि माँ, समझ में नहीं आ रहा, लाइफ में हर वक्त हार मिल रही है। माँ ने बोला कि हार मिल रही है वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें हार माननी नहीं है, तुम्हें फिर से कोई काम करना चाहिए। तो सैंडर्स ने एक इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस एजेंट का काम करना शुरू किया। इंश्योरेंस पॉलिसीज घर घर जाकर के बेचना शुरू किया। सैंडर्स घर घर जाते, पॉलिसी बेचते, सब कुछ चल रहा था। करियर थोड़ा सा ट्रैक पर आ रहा था कि एक दिन ऑर्डर फॉलो नहीं किए और इस बात से गुस्सा होकर के बॉस ने इन्हें उस कंपनी से भी निकाल दिया, उस नौकरी से भी निकाल दिया। 1920 में सैंडर्स ने एक फेरी बोट बनाने की कंपनी शुरू की, नाव बनाने की कंपनी शुरू की। उसमें इन्हें इंस्टेंटली सक्सेस मिली और वो जो सक्सेस मिली उसकी वजह से, जो थोड़ा पैसा आया उसकी वजह से, केमिकल लैंप्स बनाने का काम शुरू किया। सैंडर्स को लगा था कि ये बिजनेस ग्रो करेगा, लाइफ में कमाल कर दिखाऊंगा। लेकिन उसी वक्त एक बड़ी कंपनी ने यही प्रोडक्ट, केमिकल लैंप्स का प्रोडक्ट, मार्केट में उतार दिया बेहतरीन क्वालिटी के साथ में, और सैंडर्स का काम शुरू होने से पहले बंद हो गया। सैंडर्स को समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ चाहती क्या है। 40 साल की एज में इनको किसी ने फ्यूल स्टेशन पर नौकरी दी, वहां जाकर के काम करने लगे, थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा था। अचानक से रिसेशन आया और वो फ्यूल स्टेशन भी बंद हो गया। आप देख रहे हैं, हमेशा हार हार और हार मिल रही थी। फॉर्चुनेटली उस साल भाग्य ने ऐसा साथ दिया कि किसी ने इन्हें एक सर्विस स्टेशन कहा कि आप फ्री में इसको, फ्री रेंट ऑफर के साथ में कहा कि आप इसको शुरू कीजिए, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें हम परसेंटेज शेयर कर लेंगे। तो परसेंटेज जो था प्रॉफिट वाला, वो शेयर करने की बात हुई। वहां इन्होंने काम शुरू किया सर्विस स्टेशन में उसी साल। अब इनको लगा कि लाइफ में कुछ अपना करना, खुद का करना बहुत जरूरी है। उस सर्विस स्टेशन के साथ साथ इन्होंने एक स्टॉल लगाई, जिसमें जो सैंडर्स का बचपन से जो स्किल थी, जो कुकिंग का काम करते आ रहे थे, खाना बनाना बड़ा पसंद था, तो वहां पर फ्राइड चिकन बनाना शुरू किया और सैंडर्स का वो काम धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा। शुरुआत में सैंडर्स ने जो भी वहां पर लोग आते थे उनको फ्री में मील सर्व करना शुरू किया, फ्री में फ्राइड चिकन खिलाना शुरू किया। लोगों को वो जो स्वाद था उनकी जुबान पर चढ़ने लगा और रेसिपी उनको पसंद आने लगी। कुछ लोग वहां पर सिर्फ ये खाने के लिए आने लगे। सैंडर्स को लगा कि काम जमने वाला है। एक छोटी सी दुकान सड़क किनारे सैंडर्स ने खोल ली। भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन गवर्नर, जो कि उस स्टेट के गवर्नर थे, वहां से निकल रहे थे, उन्होंने वहां रुक करके ब्रेकफास्ट किया और उनको वो जो फ्राइड चिकन था बड़ा पसंद आया। उन्होंने उसका नाम दिया केंटकी कर्नल। केंटकी कर्नल नाम से वो जो फ्राइड चिकन था धीरे धीरे मशहूर होने लगा। इस सब के बीच में करीब 4 साल के अंदर एक दिन एक एम्प्लॉय का, जो कि इसी के रेस्टोरेंट में काम करता था सैंडर्स के, उसका किसी से झगड़ा हो गया और वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। उसके बाद में भी सैंडर्स ने हार नहीं मानी, एक और रेस्टोरेंट ओपन किया। अब की बार पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता था, उस रेस्टोरेंट में आग लग गई, वो भी तबाह हो गया। लगातार हार मिलती जा रही थी, लेकिन सैंडर्स ने हार इस बार भी नहीं मानी। 140 सीट्स वाला एक और रेस्टोरेंट ओपन किया, वहां पर भी वही फ्राइड चिकन, केंटकी कर्नल जो था वो लोगों को खिलाने लगा, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा था। लेकिन इस सब के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकेंड छिड़ गई और दुनिया की जो कंडीशंस बनी थी उसकी वजह से फिर से रेस्टोरेंट बंद हो गया। सैंडर्स को
एक बार फिर से हार मिली, एक बार फिर से लगा कि जो बिजनेस शुरू किया था वो ठप हो गया है। वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हुआ तो फिर से इसको लगा कि अब फिर से लाइफ में बाउंस बैक करना चाहिए, लेकिन अब की बार रेस्टोरेंट ओपन करने वाला पैसा नहीं था। सैंडर्स को लगा कि क्या किया जाए, तो एक दिमाग में आइडिया आया कि मेरी जो रेसिपी है, मेरी जो डिश है, जो कि लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, फ्राइड चिकन, क्यों ना इसको अलग अलग रेस्टोरेंट में लेकर के जाया जाए। तो जो सैंडर्स था उसको लगा कि इस काम को आगे बढ़ाते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर के अपनी रेसिपी बताते हैं। वो जाने लगा, अलग अलग रेस्टोरेंट में रेसिपी बताने लगा, उनको टेस्ट करवाने लगा, लेकिन हमेशा इसे रिजेक्शन मिला। सैंडर्स को उनकी रेसिपी को 1009 बार 1009 टाइम्स रिजेक्ट किया गया। उसके बाद में इन्हीं के शहर में एक बड़े रेस्टोरेंट ने फाइनली इनकी रेसिपी अप्रूव की, और वो जो फ्राइड चिकन था, केंटकी कर्नल, जो कि केंटकी फ्राइड चिकन था, वो पहली बार एक बड़े रेस्टोरेंट में पहुंचा। कस्टमर्स को बड़ा पसंद आया। धीरे धीरे इन्होंने और रेस्टोरेंट्स को कन्विंस करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में जो सैंडर्स थे वो अपनी कार में ही बैक सीट में सो जाया करते थे, रात दिन उसी कार में रह लेते थे, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाते थे, विजिट करते थे। समय का कुछ अता पता नहीं था, बस अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। 1964 में KFC यानी कि केंटकी फ्राइड चिकन की 600 ब्रांचेस ओपन हो चुकी थी, और 1969 में न्यूयॉर्क में KFC जो नाम था, ये स्टॉक एक्सचेंज में KFC गूंज रहा था। यह बताया जाता है कि 75 की एज में जो सैंडर्स थे, उन्होंने अपने सपने को जीना शुरू किया, और उनका ये जो ब्रांड था KFC, ये धीरे धीरे अमेरिका से निकल करके UK, कनाडा, मैक्सिको, जमैका, बहुत सारी कंट्रीज में पहुंच रहा था। 600 से 3500 हुआ, और जब 16 दिसंबर 1980 को सैंडर्स ने आखिरी सांस ली, 90 साल की उम्र थी उनकी जब उनकी डेथ हुई, जब उन्होंने आखिरी सांस ली, उस वक्त दुनिया में KFC केंटकी फ्राइड चिकन की 6000 ब्रांचेस ओपन हो चुकी थी। और डेटा बताता है 2019 तक 24,000 से ज्यादा आउटलेट्स जो हैं KFC नाम से चल रहे हैं। KFC का अगर आप लोगो देखेंगे तो अंकल की जो तस्वीर आपको दिखती है, उन्हीं का नाम सैंडर्स है, कर्नल हार्लैंड डेविड सैंडर्स, जिनकी तस्वीर में फ्रेंच कट दाढ़ी है और वेस्टर्न टाई उन्होंने लगाई हुई है। यही वो लोगो जो कि मशहूर हो चुका है, और आज पूरी दुनिया सैंडर्स को, जिनको कि 1009 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, जानती है, पहचानती है, उनकी तस्वीर को बार बार देखती है। छोटी सी कहानी हम सबको बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में हर पल अगर आपको हार मिल रही है, मुझे काफी लोग कहते हैं कि एक बार हार गया, ऐसा नहीं कि एक बार हार गया, मैं तो दूसरी बार भी हार गया, तीसरी बार भी हार गया, चौथी बार हार गया, मुझे तो सिर्फ हार ही मिल रही है। बार बार अगर आपको हार मिल रही है तो ये कहानी बार बार देखिएगा, और याद कीजिएगा कि सैंडर्स, जिसकी उम्र 6 साल की थी तब से संघर्ष शुरू हुआ, और 75 साल का जब वो हुआ तब जाकर के उन्हें सक्सेस मिली। उन्होंने कितनी बार हार का सामना किया। जब उन्होंने हार नहीं मानी तो आप हार क्यों मान रहे हैं? आपका भी नाम दुनिया में मशहूर होगा। उसके लिए इंतजार कीजिए और भरपूर मेहनत कीजिए, अपने काम को दुनिया को दिखाइए। इसीलिए बार बार कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे।